स्वागत है आज की 12th की क्लास में बेटा सबका। कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र का अगला आपका टॉपिक है बेटा आवेश वितरण। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं। आवेश वितरण मतलब कि ये आपको तीन तरीके से आवेश वितरण हो सकता है किसी भी सरफेस पे, किसी भी पृष्ठ पर, या फिर जैसे कि इसमें लिखा हुआ आवेश वितरण तीन प्रकार से होता है, रैखिक, पृष्ठ और आयतन। रैखिक का मतलब हो गया आपका किसी लाइन पे, जैसे कोई लाइन है उस पर आपका कोई आवेश इस तरीके से वितरित है, या फिर कोई पृष्ठ है जैसे कि आपका बोर्ड हो गया, ठीक है। पृष्ठ का मतलब होता है सरफेस, सरफेस मतलब कि आपका कोई एक एरिया, एरिया मतलब क्षेत्र, ठीक। तो क्षेत्रफल जब आप निकालते हैं किसी चीज का तो क्षेत्रफल में क्या करते हैं बेटा, लंबाई और उसकी चौड़ाई, ठीक। तो ये आपका किसी एरिया या किसी क्षेत्र के निकालने के लिए आवेश वितरण जब आप निकालेंगे वो पृष्ठ आवेश वितरण कहलाता है। तथा आपका फिर आता है आयतन वितरण। आयतन वितरण यानी कि आपका तीनों चीजें आ जाती हैं। आयतन वितरण में आपकी तीनों चीजें आ जाती हैं। तीनों चीजें का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, ठीक। ये तीन तरीके से आवेश को वितरित किया जा सकता है। एक तो हो गया आपका रैखिक, मतलब कि किसी लाइन पर, यानी कि बेसिकली ये आपका हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 1D, ठीक है, 2D और 3D पिक्चर्स की, ठीक है। 1D का मतलब होता है सिर्फ आपकी लंबाई हो, 2D का मतलब हो गया लंबाई और चौड़ाई दोनों चीजें हो, और 3D का मतलब हो गया लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें हो। तो तीन तरीकों से हम लोग आवेश को वितरण करते हैं। अब फिजिक्स में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपको एक कांस्टेंट लेना पड़ता है। एक कांस्टेंट, एक आपको नियतांक लेना पड़ता है। उस नियतांक को किस तरीके से सॉल्व करना है और नियतांक से किस तरीके से वैल्यूज निकालनी है। जैसे कि अभी हम लोग ने लास्ट में वैद्युत क्षेत्र का सूत्र पढ़ा था, तो उसमें E बराबर k/r² ये आया था। तो k क्या था वहां पर बेटा, नियतांक था। तो वैसे फिजिक्स में भी आपको एक नियतांक लेना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आवेश वितरण का न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें भी आपको एक नियतांक की आवश्यकता पड़ेगी। तो नियतांक यहाँ पर हम लोग अगर रैखिक की बात करते हैं तो वो होता है लैम्डा, ठीक है। लैम्डा बराबर होता है Q/L। अब यहाँ पर Q/L यानी कि ये हो गया आपका, देखो ये एक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो जैसे डेंसिटी होता है, डेंसिटी आपका घनत्व होता है, तो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है आपका, मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है डेंसिटी। अगर आपने पढ़ी हो, घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। तो अब यहाँ पर मास का कोई रोल नहीं है, ठीक है, मास तो कुछ नहीं है यहाँ पे, लेकिन मास की जगह यहाँ पर चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पर वॉल्यूम की जगह तीनों अलग अलग चीजें, तीनों अलग अलग में हम लोग लेंगे। बेसिकली ये क्या चीज है, ये नियतांक है। जैसे कि कोई लंबा, कोई छड़ है, कोई तार है, ठीक है, उसके 1 मीटर पर 10 कूलाम है, ठीक है। 2 मीटर पे कितना हो गया 20, 3 मीटर पे कितना हो गया 30, ऐसे 4 मीटर पे 40 हो गया। तो मतलब ये एक कांस्टेंट हुआ, ये एक वैल्यू बढ़ रही है धीरे धीरे कि हर मीटर पर इसका 10 कूलाम चार्ज जो है वो बढ़ रहा है, हर एरिया पे उसका 10 कूलाम चार्ज जो है बढ़ रहा है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू हुई, ये एक नियतांक हुआ। तो यहाँ पर उसी तरीके से इसको लिया जाता है। तो लैम्डा बराबर Q/L यानी कि चार्ज बटे उसकी लंबाई, आवेश बटे लंबाई। ऐसे जब आप पृष्ठ में लेते हैं तो उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा है लैम्डा, सिग्मा, सिग्मा होता है Q/A यानी कि आवेश बटे क्षेत्रफल। और उसी तरीके से आयतन में आते हैं तो ये रो होता है, तो रो बराबर रो से इसको डिनोट करते हैं। ये नियतांक है, ये तीनों चीजें नियतांक है जिससे कि आपका रैखिक आपकी घनत्व बोलते हैं इसको, रैखिक घनत्व, ये हो गया पृष्ठ घनत्व और ये हो गया आयतन घनत्व, ठीक है, जब आप आवेश वितरित करते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से आप Q/L, Q/A और Q/V। V मतलब हो गया आपका उसका वॉल्यूम, उसका आयतन, ठीक है। V बटे हो गया, मतलब Q/V मतलब हो गया उसका आयतन या उसका वॉल्यूम। तो अगर मात्रक की इसकी बात की जाए तो यहाँ पर L है, मीटर में नापते हैं तो कूलम बटे मीटर, कूलम बटे मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एरिया हो गया तो एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि मीटर इंटू मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से मीटर क्यूब हो गया लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी मीटर 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 मल्टीप्लाइड में मीटर, और 3 बार होगा तो ये मीटर क्यूब आ गया, ये इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। तो इसके बाद अब इसके न्यूमेरिकल्स कुछ देखते हैं किस तरीके से इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है। जैसे कि पहला न्यूमेरिकल हम एक्सप्लेन करते हैं क्या है। जैसे कि हमने बोला आपसे कि एक स्फीयर है, ये इस तरीके से एक स्फीयर है। स्फीयर का मतलब हो गया आधा कोई गोला, इस सर्कल का आधा पार्ट, ठीक है, एक वृत्त का आधा हिस्सा। तो इस पे आपको ये चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस पे आपको लैम्डा का मान दे रखा है
लैम्डा का मान दे रखा है आपको लैम्डा नॉट कॉस थीटा, ठीक है, ये आपको दे रखा है लैम्डा नॉट कॉस थीटा, और इस पे आपको पूरे पे कितना टोटल चार्ज क्यू है उसका मान आपको निकालना है। इस तरीके से निकालना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है बेटा, लैम्डा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा, उससे आपका मतलब नहीं, अलग तरीके से भी यहाँ पर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको उसको पूरे पे चार्ज निकालना है, ठीक है। तो कुछ बेसिक फॉर्मूला जैसे कि यहाँ पर पूरे का नहीं, लेकिन फिजिक्स के इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए, जब ये रैखिक आवेश वितरण के आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा आप पूरे का एक साथ नहीं निकाल सकते, इसलिए आप एक छोटा एलिमेंट लेंगे, उसमें छोटी सी स्ट्रिप लेंगे, मान लेते हैं इसका इतना ये छोटा पार्ट लेंगे, ठीक है, ये छोटा पार्ट ले लिया जिसकी लेंथ हो गई dl, ठीक, इसकी जो त्रिज्या है वो हमने मान ली बीटा है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो एंगल बनेगा बेटा, ये एंगल मान लेते हैं थीटा, तो ये एंगल बन जाएगा आपका डी थीटा, ठीक है। छोटा एलिमेंट लिया हम लोगों ने, छोटे एलिमेंट के हिसाब से यहाँ पर एक छोटा एलिमेंट ले लिया dl, उसके एंगल बन रहा था डी थीटा और पूरा एंगल जो बन रहा था वो बन रहा था थीटा, ठीक है। तो अब इससे हम लोग को निकालना है, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा थीटा का, चाप बटे त्रिज्या, ठीक है, पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, चाप बटे त्रिज्या r अपॉन रेडियस, ठीक है, चाप का मतलब हो गया r और त्रिज्या का मतलब हो गया रेडियस। तो इससे अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो चाप ये पूरा जो है वो हो गया आपका क्यू, ठीक है, या ये आप इससे छोटे के लिए निकाल लें, पूरे के लिए तो निकाल लेंगे, पूरे के लिए लंबाई l होगी, इसकी सरकमफेरेंस में जो लंबाई होगी वो l होगी, तो पूरे के लिए निकाल लेंगे हम लोग। एक छोटे एलिमेंट के लिए निकाल लें तो छोटे एलिमेंट के लिए ये इसका चाप हो गया, तो इसकी लंबाई कितनी होगी बेटा dl, और यहाँ पर रेडियस कितनी है इसकी बीटा, ठीक, तो ये dl अपॉन बीटा आ जाएगा यहाँ से, तो इससे dl का मान आ जाएगा आपका बीटा d थीटा, ठीक, इतना समझ में आया। अब इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो q की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने लिया था लैम्डा बराबर q बटे n, ये हम लोग को लेना है यहाँ पर लैम्डा बराबर q बटे n, तो q की वैल्यू हो जाएगी आपकी लैम्डा n, ठीक। अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू ये दी गई थी आपको, ये हो जाएगा आपका लैम्डा नॉट कॉस थीटा l। अब यहाँ पर एक छोटा एलिमेंट ले रहे हैं तो ये आ गया इसका चार्ज dq और ये l की जगह हो जाएगा dl, चीज समझ में आई, ठीक है। यहाँ पर चार्ज था वो q था, लेकिन यहाँ पर छोटा एलिमेंट ले रहे हैं तो ये dq हो गया और लेंथ हो गई इसकी dl, ठीक। अब ये dl की वैल्यू यहाँ हम लोग निकाली थी, वो उठा के यहाँ पर रख दीजिए, ये हो जाएगा आपका dq बराबर लैम्डा नॉट कॉस थीटा बीटा डी थीटा, ठीक, या आपका यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब इसके लिए आपको अगर पूरे का मान निकालना है तो उसका करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन के लिए q बराबर हो गया आपका कैपिटल P, हो जाएगा आपका dq। अब इसके लिए लिमिट लेनी है तो लिमिट के लिए आपका हो जाएगा 0 से पाई, क्योंकि ये पूरा जो एंगल बनेगा वो पाई होता है 180, स्ट्रेट एंगल जो होता है 180 होता है, यहाँ से स्टार्ट होगा 0, ये पूरा यहाँ तक जाएगा तो कितना हो जाएगा पाई, ठीक। तो 0 टू पाई हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, ये हो जाएगा आपका लैम्डा नॉट बीटा बाहर आ जाएगा, 0 टू पाई अंदर रहेगा क्योंकि वो दोनों नियतांक है, अंदर रहेगा, ये हो जाएगा आपका cos थीटा डी थीटा। cos थीटा डी थीटा का आप करेंगे जब इंटीग्रेशन 0 से पाई तक, तो cos थीटा का आपका इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, तो ये हो जाएगा आपका sin थीटा, लिमिट हो जाएगी 0 से पाई, लिमिट अप्लाई कर दो, ये हो जाएगा sin पाई माइनस साइन 0, साइन 0 का मान तो 0 होता है, तो ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा 0, ठीक है। ये 1 हो गया, साइन पाई का मान हो गया 0, तो पूरा मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 0, ठीक। तो ये था आपका एक छोटा सा एग्जांपल इसका एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग आगे।